नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पूरे विश्व पर एआई का वर्चस्व है। इसी बीच भारत सरकार ने भी पूरे देश भर के जितने भी कृषक हैं उनको एआई माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है और उसके लिए एक नई पहल भी शुरू कर दी है। तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी सेगमेंट से। ये कोर यूपीएससी न्यूज़ है हमारी, कोर यूपीएससी न्यूज़ जिसे हम कहते हैं ना, वो ये हो जाती है। तो यहाँ पर भारत विस्तार, कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की ओर ऐतिहासिक कदम भारत ने उठाया है। तो ये जो भारत विस्तार है ये क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल, यानी कि इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। मल्टीलिंगुअल का मतलब तो यही होता है ना कि भाई काफी सारी भाषाएं, आप अपनी रीजनल भाषा में भी चीजों को यहाँ पर देख सकते हो। तो मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। आगे आते हैं, इस प्लेटफॉर्म की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को अपने नवे बजट के दौरान करी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मैं भारत विस्तार लॉन्च करने का प्रस्ताव करती हूं। एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल है जो कि एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीआर पैकेज को एआई सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करता है। अब लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा डाइवर्स हो गई, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इससे क्या होगा कि खेती की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और कस्टमाइज एडवाइजरी सपोर्ट देकर के जोखिम को कम किया जा सकेगा। यानी कि अब इससे जो भी हमारे कृषक हैं वो ये पूछ सकते हैं कि भाई इतनी हमारी जगह है, इसमें हमें कौन सा बीज डालना है ज़्यादा जिससे पैदावार हो, कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ राय जो एआई से है वो ले सकते हैं और पूरे देश भर के किसान इसमें रजिस्टर्ड होंगे। इसका जो शुभारंभ है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा जयपुर में किया गया है। क्या है? भारत विस्तार, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा नाम इसका है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो इससे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का एक्सेस लिया जाएगा। ये एक एआई आधारित मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश के करोड़ों किसानों के लिए 24/7 डिजिटल कृषि विशेषज्ञ की सुविधा देगा। जैसे आप लोगों का चैट जीपीटी हो गया ना, जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत चैट जीपीटी से पूछो, बता देता है। तो अब किसानों को कभी कोई दिक्कत आएगी तुरंत बोलो उसमें आप, अगर आप ये, मुझे लगता है कि देश के हर एक किसान तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो आपके नोन में अगर कोई है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको बताइए कि देखो एक ऐसी चीज आई है जिससे आप सिर्फ बोलो, आपको जो भी समस्या हो, कोई खेत में आपके कीड़े लग गए हो, किसी खेत में कोई समस्या आ रही हो, कहीं पैदावार कम हो रही हो, कुछ समस्या है, इवन आप उससे पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या हम करें जिससे इसको हम निपटारा कर सकें, कैसे यहाँ पर हमें ज़्यादा खेती मिल सकती है, कैसे हम ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसको बताओगे और वो आपको इसका आंसर देगा, ठीक है। और 24/7 आपको ये असिस्ट करेगा। इसके बाद इसकी प्रमुख विशेषता है तो 24 घंटे रहने वाला है। मोबाइल ऐप साधारण वॉइस कॉल से उपयोग होगा। हेल्पलाइन नंबर 155261 आप लोगों के लिए है। भारती नाम का एआई वॉइस असिस्टेंट भी इसमें होगा। तो ये जो वॉइस असिस्टेंट होगा उसका नाम होगा भारती। भारती मुझे बताओ कि मेरे खेत में कीड़े लग रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। आप सभी ऐसे करके सीधे पूछ सकते हैं और वो उधर से आपको आंसर देगी। इसके बाद शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी और बाद में क्षेत्रीय भाषाएं इसमें आ गई हैं। तकनीकी आधार तो ये प्लेटफॉर्म भारत के डिजिटल कृषि ढांचे को एकीकृत करेगा। निम्न संस्थागत जो सहयोग है इस पर आधारित रहेगा: इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि अनुसंधान व पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, इंडिया एआई मिशन, राष्ट्रीय एआई संरचना और यहाँ पर भाषिनी, भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल अनुवाद प्लेटफॉर्म है। ये प्रणाली एग्री स्टैक पोर्टल और विभिन्न कृषि डेटाबेस को एकीकृत करेगी और जो निर्णय प्रणाली है हमारी उसको मजबूत करेगी। और ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया गया है कि पूरे देश का किसान अब एआई से जुड़ेगा, पूरे देश का किसान। चलिए, किसान को मिलने वाले लाभ इससे क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर भैया फसल खेती प्रबंधन हो पाएगा कि फसल का चयन करे, फसल की योजना, उन्नत खेती तकनीकी, बीज, खाद, सिंचाई, सब कुछ बताएगी वो। कीट और रोग नियंत्रण कैसे करना है ये भी बताएगी। मौसम या आपदा पूर्वानुमान भी आपको वो देगा, ठीक है। इसमें आपको ओला, बारिश, बाढ़ और सूखा का पूर्वानुमान पहले ही मिल जाएगा। स्थानीय स्तर का मौसम आपका अपडेट होता रहेगा उस ऐप पर और जोखिम कम करने के सुझाव दिए जाएंगे कि जल्दी से आप अपनी खेती को कैसे बचा सकते हो। इसके बाद बाजार एवं आय संबंधी जानकारी जैसे कि मंडी कीमतें, मांग आपूर्ति ट्रेंड, फसल बेचने की सही रणनीति, सरकारी योजनाओं की जानकारी व आवेदन आप इसमें कर सकते हो। किसान निम्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन कर सकेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट और अन्य जो कृषि सब्सिडी योजनाएं हैं, इन सभी की जानकारी और आवेदन उसी ऐप से आप कर पाओगे, कहीं अदर जाने की जरूरत नहीं है। वित्तीय प्रावधान तो यहाँ पर 26-27 के लिए 150 करोड़ का बजट है।
सरकार इसे केवल एक ऐप नहीं मान रही है, बल्कि ये कृषि इकोसिस्टम विकसित करना चाह रही है पूरे भारत में। राइट, चलो अब आते हैं नीति निर्माण में योगदान क्या देगा। तो भाई ये प्लेटफॉर्म केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपको बताएगा और ये सीधे किसानों का फीडबैक सरकार तक भेजेगा। इससे सरकार को किसानों का डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा, यानी कि आप अपना डायरेक्ट फीडबैक सरकार को दे पा रहे हो। इसके बाद डेटा के आधार पर कृषि नीति बनाई जाएगी और जो डेटा आप किसान हमारे देश के उपलब्ध करवाएंगे सरकार उनको देखेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर नीति बनाएगी। रिसर्च की प्राथमिकताएं यहाँ पर होंगी, क्षेत्रीय समस्याओं के अनुसार समाधान विकसित किया जाएगा और इस प्रकार फीडबैक लूप आधारित स्मार्ट एग्रीकल्चर विकसित किया जाएगा। संभावित प्रभाव तो किसानों की आय में से वृद्धि होगी, सही समय पर सही निर्णय, उत्पादन में वृद्धि, बेहतर मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, कीट नियंत्रण, तकनीकी का लाभ, साथ ही साथ डेटा आधारित कृषि वो लोग कर पाएंगे ग्राउंड लेवल पर। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पर होगी। इसके बाद चुनौतियां रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की थोड़ी सी कमी है, ये बेहतर करना होगा, डिजिटल साक्षरता उनको देनी पड़ेगी, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा, प्लस स्थानीय भाषाओं में सटीक एआई प्रशिक्षण देना जरूरी है। आईसीआर की बात करें तो ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा का क्षेत्र है सर्वोच्च। इसको 16 जुलाई 1929 को बनाया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हम इसको पहले जानते थे, आजादी से पहले की बात है। इसके बाद भारत सरकार ने इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था बना दिया। ये देश के कृषि, बागवानी, मत्स्य, पशुपालन इन सभी को देखती है और आईसीआर का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े कृषि अनुसंधान प्रणालियों में हो जाता है। जानकारी पहुंचाने, नई तकनीकी पहुंचाने के लिए आईसीआर देश भर में काम करती है। इंडिया मिशन की बात करते हैं, एआई इंडिया मिशन, तो 7 मार्च 2024 को इस मिशन को मंजूरी मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन क्रियान्वित किया गया। ये स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन में एआई का उपयोग किया जाएगा और रिस्पॉन्सिबल एआई हमारा बनाया जाएगा। भाषिनी की अगर मैं बात करूं तो भाषिनी, इसका मुख्य उद्देश्य था इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं में भारतीयों को जोड़ना और ये नरेंद्र मोदी ने 2024 जुलाई में शुरू किया। निष्कर्ष की बात करें तो एआई को जमीनी स्तर तक पहुंचा करके किसानों को लाभ पहुंचाना एक बहुत ही बेहतरीन काम हो जाता है, जिससे हमारे देश का जो कृषि इकोसिस्टम है वो बेहतर होगा। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत विस्तार का पूरा नाम क्या हो जाता है ये आपको बताना है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।